हिमालय की शांति चकनाचूर हो गई। पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में बैसारण घाटी की शांति में गोलियों की आवाज गूंज उठी। 22 अप्रैल 2025 को स्वर्ग नरक में बदल गया जब आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर हमला किया। कभी शांति के प्रतीक रहे रमणीय मैदान अकल्पनीय नरसंहार का दृश्य बन गए। पहलगाम आतंकी हमला जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है, जिसने राष्ट्र को सदमे और दुख में डुबो दिया। ये मासूम लोगों पर एक क्रूर हमला था जो विनाश और निराशा की एक कहानी छोड़ गया। इस हमले ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे नागरिक स्थानों की भेद्यता उजागर हुई और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में तत्काल सवाल उठे। अपनी लुभावनी सुंदरता और शांति के लिए जानी जाने वाली सुरम्य घाटी का सबसे भयावह तरीके से उल्लंघन किया गया। आतंकवाद का यह कृत्य केवल निर्दोष नागरिकों पर हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर हमला था। घाटी की शांति चकनाचूर हो गई, जिसकी जगह गोलियों की गूंज और पीड़ितों के दिल दहला देने वाले रोने की आवाजें आ गईं। यह हमला आतंकवाद के लगातार खतरे की एक गंभीर याद दिलाता है, जो इस क्षेत्र पर एक काला साया डालता रहता है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। हर एक कहानी अचानक खत्म हो गई। हर नुकसान उनके प्रियजनों के जीवन में एक खालीपन छोड़ गया। उनमें से दुबई में काम करने वाले 32 वर्षीय नीरज उधवानी थे, जो छुट्टी पर थे और कश्मीर की सुंदरता का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। शांतिपूर्ण पलायन के उनके सपने आतंकवादियों की गोलियों से क्रूरतापूर्वक बुझ गए। 26 वर्षीय भारतीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो अपने हनीमून पर थे, भी शहीद हो गए। राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित उनका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। उनकी नवविवाहित दुल्हन को अपने नुकसान की भयावहता को समझने से पहले ही विधवा छोड़ दिया। ये केवल आंकड़े नहीं थे, वे सपनों, आकांक्षाओं और प्रियजनों वाले इंसान थे। स्थानीय खच्चर संचालक सैयद आदिल हुसैन शाह भी पीड़ितों में शामिल थे। घाटी के पर्यटन से जुड़ी उनकी आजीविका उनकी दुखद मृत्यु का कारण बन गई। हमले ने धर्मों या व्यवसायों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। यह हिंसा का एक बेहुदा कृत्य था जिसने किसी को नहीं बख्शा। इन पीड़ितों की कहानियां हर एक पिछले से ज्यादा दिल दहला देने वाली आतंकवाद की मानवीय कीमत की एक दुखद याद दिलाती हैं। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन है जिसका लश्कर ए तैयबा से संबंध है। इस क्षेत्र में अपनी हिंसक गतिविधियों के लिए कुख्यात समूह ने गैर स्थानीय लोगों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने को हमले का मकसद बताया। हालांकि उनके कार्यों की बर्बरता के सामने यह औचित्य खोखला लगता है। विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों सहित निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना समूह के असली स्वरूप को उजागर करता है, जो नफरत और हिंसा की विचारधारा से प्रेरित है। घाटी में सापेक्ष शांति की अवधि के बाद हुआ यह हमला ऐसे समूहों के पुनरुत्थान और सुरक्षा तंत्र में घुसपैठ करने की उनकी क्षमता के बारे में चिंताएं पैदा करता है। टीआरएफ द्वारा जिम्मेदारी लेने ने एक बार फिर आतंकवाद के इस्तेमाल को डर पैदा करने और उस सामान्य स्थिति को बाधित करने के साधन के रूप में उजागर किया, जिसे इस क्षेत्र में बड़ी मुश्किल से बहाल किया गया था। उनके कार्य एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इसके लिए निरंतर सतर्कता और अटूट संकल्प की आवश्यकता है। जैसे जैसे धूल जमती है, सुरक्षा तंत्र के बारे में सवालों से बचा नहीं जा सकता। सिस्टम कैसे विफल हुआ और भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए क्या बदलाव आवश्यक है। राजनीतिक नेता अब सुर्खियों में हैं। उनके कार्यों और फैसलों की जांच एक ऐसे राष्ट्र द्वारा की जा रही है जो जवाब मांग रहा है। खुफिया एजेंसियां आग की चपेट में हैं। उन पर चेतावनियों को नजरअंदाज करने और संकेतों को नजरअंदाज करने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। जवाबदेही की मांग तेज होती जा रही है। क्या संचार में चूक हुई या ये महत्वपूर्ण जानकारी पर कार्रवाई करने में विफलता थी? जनता पारदर्शिता चाहती है और जिम्मेदार लोगों पर दबाव बढ़ता है। विपत्ति के समय एक संयुक्त मोर्चा उभरता है। आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समुदाय एक साथ रैली करते हैं, दृढ़ता से खड़े होते हैं। नेता एकजुटता का आह्वान करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि आतंक के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक प्रयास है।
ये शांति की खोज में सतर्कता, एकता और अटूट संकल्प का आह्वान